बेजान चीज़ों के साथ जब इंसान बेजान चीज़ों को ठुड्डे मारेगा या चीज़ों को पटकेगा तो वो क्या मैसेज देना चाह रहा है वालदा को? कहता है नहीं मैं आप पे नहीं कर सकता लेकिन आपको मैसेज दे रहा हूँ कि बी केयरफुल कि जब हम दरवाज़ों को ठुड्डे मारते हैं, बैंग करते हैं दरवाजे, तो हम दरवाज़ों को मैसेज नहीं दे रहे होते, अपने घर वालों को दे रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमें इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि किसी के साथ जो सलाह मशवरा हुआ है उसको एक रिकॉर्ड में लिख लिया जाए कि ये बात हुई थी। बाकी आप लोगों के फ़ैसले हम नहीं कर सकते, आपको हम थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं, और जब आप कोई गलत फ़ैसला करते हैं तो हम बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। हमारा आपका नाराज़गी का रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप हमारे क्लाइंट हैं, तो हमारा नाराज़गी का रिश्ता आपके साथ नहीं है। किसी सूरत आपसे नाराज़ होना हमारा नहीं बनता। हमारा नज़रें झुकाना बनता है जब आप बात ना सुने। जब आप बात सुने तो और भी ज़्यादा नज़रें झुकाना बनता है कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। लेकिन हम आपको जब भी बात बताएंगे तजर्बे की रोशनी में बताएंगे, फिर आपको कहेंगे क्रॉस चेक कर लें, गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, क्रॉस चेक कर लें कि ये ऐसे होता है कि नहीं होता। जो ड्रग्स करते हैं वो अपने सेक्स के मसले हल करना चाहते हैं अक्सरियत, और फिर एक वक्त आता है कि ड्रग्स उनकी इस मामले में मदद करना बंद कर देती हैं। एटलीस्ट जब हमारे पास आते हैं तो ड्रग्स मदद नहीं कर रही होती क्योंकि अब एडिक्शन हो गई है। तो जब वो फिर जाएंगे इलाज के बाद तो वो एकदम ऐसे तीसमार खां कैसे हो जाएंगे? ख़ास तौर पर उनके पास अब एक्सक्यूज़ है कि डॉल है ना, उससे मुझे मसला होता है, अदरवाइज़ तो मेरा जवाब ही नहीं है, मेरा सवाल ही सवाल है। लेकिन यहाँ आपको पूछा जाएगा, बात कीजिए कि क्या ये सही नहीं है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं उसकी बुनियादी वजह है कि वो सेक्सुअल एनहांसमेंट करना चाहते हैं, और जब वो ड्रग्स नहीं करते तो ये काम डाउन होगा। जब ये काम डाउन होगा तो उन्हें चाहिए डॉक्टर्स के साथ दिल खोल के बैठे, माँ बाप के साथ नहीं, डॉक्टर के साथ, कि मेरा ये मसला है, प्लीज़ हल कर दे। और अगर हम कोशिश करें तो हल हो भी सकता है। जब शुरू में कोई ड्रग्स करता है तो वो इसी लालच में करता है, इसी क्विक फिक्स में करता है, और फिर एडिक्शन आ जाती है। जब उसको ढेर सारी ड्रग करनी पड़ती है तो ना नशा होता है, ना सेक्स होती है, ना कोई और अच्छा फील होता है। बस ऐसे जब भी नशा करे तो एक स्पार्क सा होता है, और जब फिर इलाज होता है तो वो उस वक्त वो कह सकता है कि मैं ये रिस्परडॉल की वजह से बड़ा दुखी हूँ। तो हम कहते हैं अच्छा रिस्परडॉल ना लें, अपनी जिम्मेदारियां कंधों पे उठाएं, और रिस्परडॉल ना लें। क्यों जी, अपनी जिम्मेदारियां तो कंधों पे उठाई जा सकती हैं ना। अच्छा, वो क्या जिम्मेदारियां जो कंधों पे उठानी होती हैं ताकि रिस्परडॉल ना लेनी पड़े? अपने मूड को मैनेज करें, गुस्से को मैनेज करें, और जब कहीं घर वाले के 10 बजे सो जाओ तो क्या कहें? ये ब्रांड नेम फ़र्क होते हैं, अंदर तो वही है रिस्पेरिडॉन। और इन चीज़ों में पढ़ के तो सच्चाई से दूर हो जाते हैं और ज़िंदगी का मज़ा खो देते हैं, क्योंकि सच्चाई के अलावा ज़िंदगी का मज़ा किसी चीज़ में नहीं होता। बस 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।